हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और 2 दिन में वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है माँ को मनाने गए थे, इसलिए नहीं डाल पाई। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पंचमी विभक्ति का जो है चौथा सूत्र जानेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इससे संबंधित हमारी परीक्षा में प्रश्न भी आता है, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे टीटीटी हो, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, ऑल एग्जाम जो भी हो, उसमें इससे भी संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे ही जाते हैं। और इस समय जो है ट्रेंडिंग में है, क्योंकि पंचमी विभक्ति का ये जो महत्वपूर्ण सूत्र है पहले से अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। पहले तो बहुत कम था, लेकिन अब जो है इसका परीक्षा में प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बारे में डिटेल से जानिए, क्योंकि मैं डिटेल से बताऊंगी, उसको समझाऊंगी सरल से सरल शब्दों में, ताकि आप लोगों को दोबारा जो है इसमें कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैं भी पहले इस सूत्र को नहीं समझ पाती थी, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते समझने लगे, अब जो ये सूत्र आसान लगता है। तो चलिए इस सूत्र के बारे में जानते हैं। और आप लोगों को मैं प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ, संज्ञा प्रकरण और कारक और संस्कृत वर्णमाला। आप लोग उसको देखना होगा, देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सूत्र है आख्यातोपयोगी। ये जो है पंचमी विभक्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्रों में से सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार जिस गुरु अध्यापक या मनुष्य से कोई चीज़ नियम पूर्वक पढ़ा जाता है या मालूम किया जाता है, वह गुरु अध्यापक या मनुष्य की आपादान संज्ञा होती है, यानी उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। आख्यातोपयोगी, इसको जब हम टुकड़े करेंगे तो एक हमारा शब्द बनेगा आख्यात और दूसरा बनेगा उपयोगी। आख्यात मतलब जो हमें अच्छे से बताए, किसी चीज़ के बारे में जो है विस्तार से बताए, एक उसका जो बिंदु होता है, टॉपिक होता है, उसको अच्छे से समझाए और उसका प्रयोग किस प्रकार होता है, कहाँ पे होता है, वो हम उसमें जो है उस वाक्य में जो हमें बताता है उसमें पंचमी लगता है। जो हमें बताता है, यानी जैसे गुरु हैं, अध्यापक हुए, चाहे कोई भी बड़ा हो, जो हमें किसी चीज़ के बारे में नियम पूर्वक अच्छे से बताए, उसमें जो है आख्यातोपयोगी सूत्र से जो है पंचमी विभक्ति लगती है। इसका जैसे हमारा कोई भी टीचर है, कोई टॉपिक बताता है तो उसको आधा अधूरा तो बताएगा नहीं, वो कैसे बना है, किस प्रकार बना है, कहाँ प्रयोग होता है और किस लिए यूज होता है, सब बताता है। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि नियम पूर्वक, मतलब उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वो हमें पूरा बताएंगे। और नियम पूर्वक यानी हमेशा पढ़े। अब जैसे मैं ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ या बता रही हूँ, तो कोई टॉपिक बीच में से तो उठा के ला नहीं रही हूँ, एक एक टॉपिक उससे जो संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको तो मैं बता रही हूँ। तो यही समझ लीजिए कि जब कोई चीज़ किसी भी डिटेल से बताए, अच्छे से उसको हमें समझाए, कोई बड़ा गुरु हो, अध्यापक हो, प्रवक्ता हो। वैसे ये सूत्र जो है टीचरों के लिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आप यूँ समझ सकते हैं कि जहाँ पे टीचर से संबंधित प्रश्न आएगा तो वहाँ ये आख्यातोपयोगी सूत्र से पंचमी विभक्ति अध्यापक में लगेगा। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। हमारा उदाहरण है बालक अध्यापक का संस्कृतम पढ़ती। बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। तो जो यहाँ बालक है, किससे संस्कृत पढ़ा है? अध्यापक से। तो कौन बता रहा है? अध्यापक बता रहे हैं। तो संस्कृत के बारे में जब वो अध्यापक पढ़ाएंगे तो उसके बारे में अच्छे से ही बताएंगे। कोई गणित पढ़ाए, चाहे हिंदी पढ़ाए, चाहे सोशल पढ़ाए, चाहे साइंस पढ़ाए, कोई भी टीचर कोई भी विषय पढ़ाता है तो उसमें उसके बारे में नियम पूर्वक अच्छे से ही बताता है अपने बच्चों को। तो इसलिए नियम पूर्वक बताने की वजह से जो है आख्यातोपयोगी सूत्र से पंचमी विभक्ति अध्यापक में लगेगी। इससे संबंधित हमारा प्रश्न किस तरह से आता है? हाई स्कूल इंटर में तो इसका जो प्रश्न है बस इसलिए इस तरह पूछ दिया जाएगा कि वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें जो है पंचमी विभक्ति कहाँ लगी है। तो पहला प्रश्न ये बनेगा, तो पंचमी विभक्ति अध्यापकात में लगा है, जिसको पता होगा बता देगा। फिर दूसरा प्रश्न हमारा इस तरह बन सकता है कि किस सूत्र से बना है। तो जब किस सूत्र से बना है, तो जब हम अध्यापक से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी प्रवक्ता से पढ़ रहे हैं, चाहे गुरु से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी श्रेष्ठ से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हमारा आख्यातोपयोगी सूत्र से जो है पंचमी उसमें लगेगी। तीसरा प्रश्न हमारा इस तरह बन सकता है कि सूत्र दे देगा और पूछेगा कि इसमें जो है नियम पूर्वक कौन सा सूत्र है, नियम पूर्वक पढ़ने वाला सूत्र जो है कौन सा है, तो आख्यातोपयोगी हो जाएगा इसका उत्तर। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि आख्यातोपयोगी जो सूत्र है वो किस विभक्ति का सूत्र है। तो ये जिसको पता होगा तो बताएगा पंचमी विभक्ति है। तो हमारे 2-3 प्रश्न बन गए। आख्यातोपयोगी यानी इसके जब टुकड़े करेंगे तो आख्यात उपयोगी, यानी जो हमें किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताए और नियम पूर्वक बताए, वहाँ पंचमी विभक्ति लगे।